3350 किलो की बर्फ को दुनिया के एक से दूसरे कोने में ट्रक से कैसे पहुंचाया गया। दोस्तों आज बात करेंगे हम ऐसे ट्रक के बारे में जैसे पूरा 8500 किलोमीटर ट्रेवल करना था, लेकिन असल परेशानी ये नहीं थी कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाएगा, बल्कि असली परेशानी थी कि इस ट्रक पर बर्फ का एक बहुत बड़ा मलबा रखा गया था जिसे अफ्रीका के आग बरसाने वाले रास्ते से सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाना था। यानी कि जिस रास्ते पर बर्फ तो क्या लोहा भी पिघल जाता है, ऐसे रास्ते से इस बर्फ के विशाल टुकड़े को लेकर जाना था, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। और ये कोई 1 या 2 दिन का रास्ता नहीं था, बल्कि पूरे 10 दिन का सफर था। ऐसे में इस बर्फ को बिना पिघलाए कैसे इसके सफर तक पहुंचाया जाए, वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। दोस्तों ये बात 1959 की है, जब पूरी दुनिया की नजर इस विशाल आइस ब्लॉक पर लगी हुई थी। यह आइस ब्लॉक 3350 किलो वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के और बिना पिघले हुए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों पहुंचाया जा रहा था? असल में यह मसला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी कि 1958 में लक्समबर्ग यूरोप से, जहां पर एक फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट स्टूडियो रेडियो लक्समबर्ग के नाम से फेमस था। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया और वो चैलेंज था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी इस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसे एक बहुत ही भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम के बदले 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 के बराबर होते हैं। हर एक किलोग्राम के बदले 16,000 यानी कि 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ नियम भी बनाए गए थे। पहला नियम ये था कि इस ब्लॉक को 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा नियम था कि इससे सिर्फ बाय रोड ही ले जाया जा सकता है। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि बिना रेफ्रिजरेटर के ही इस बर्फ को बिना पिघले हुए इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। रेडियो लक्समबर्ग ने इतना बड़ा भारी भरकम नाम इसलिए रखा था, इसलिए उन्हें पता था कि ये नामुमकिन है। अफ्रीका के आग उगलने वाले रास्ते में किसी बर्फ को लेकर गुजरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, बल्कि पूरे 8500 किलोमीटर लंबा था, जिसमें अफ्रीका का 2500 किलोमीटर का वो रास्ता है जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यानी कि जो बर्फ फ्रीजर से निकलते ही कुछ सेकंड पिघल जाती है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान में पिघले बिना कैसे रह सकती है। रेडियो लक्समबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन ये चैलेंज उन्हें मुश्किल में फंसा देगा, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो में आने के बाद कई हफ्तों तक किसी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन बिरजर नातविक नाम के एक शख्स ने ऐलान किया कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला ये इंसान एक इंसुलेशन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उनका मानना था कि उनकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसका इस्तेमाल करके इस चैलेंज को जीता जा सकता है। अगर वो इस चैलेंज को जीत कर दिखा देते तो उनकी कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए काफी सारी दौलत एक बार में ही हासिल कर सकते थे। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए नॉटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया। कई न्यूज़पेपर में यह खबर छप चुकी थी कि एक व्यक्ति ने रेडियो लक्समबर्ग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और इसे जीतने के लिए नॉटविक ने जो भी कोशिश की थी उसे देखकर रेडियो लक्समबर्ग को अब एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर सताने लगा था और डर के मारे उन्होंने अपनी ऑफर वापस ले ली। लेकिन अभी तक नॉटविक की कंपनी और बर्गर नॉटविक काफी फेमस हो चुके थे। यही वजह थी कि ऑफर कैंसिल होने के बाद भी उन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने के बारे में सोचा। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो ये काम करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें पैसे मिले या ना मिले, क्योंकि उसकी वजह से उनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। और अब चैलेंज स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था और फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से सड़क के रास्ते अफ्रीका के लिब्रेविले तक भेजा जाएगा। इस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रास्ते से गुजरकर गिबॉन शहर तक लाया जाएगा। इसके लिए एक इंजीनियर, 4 ट्रक ड्राइवर, 2 मैकेनिक और एक कैमरामैन भी तैयार किया गया। उन्होंने 3 टन वजनी इस बर्फ के टुकड़े को ग्लेशियर से काटना शुरू कर दिया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक साथ उठाना बहुत मुश्किल था, इसलिए 200 केजी के एक ब्लॉक को काटकर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। उनके इस चैलेंज और मेहनत को मीडिया काफी ज्यादा टेंशन दे रही थी, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और यही वजह थी कि कई कंपनियों ने नॉटविक के इस चैलेंज को स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया। स्कानिया कंपनी ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 किलोग्राम के इस ब्लॉक को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा से फ्रिज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया। अच्छी तरह से इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हुआ और ट्रक अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया। शुरुआती सफर तो बहुत आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार और ठंडा था, जिसकी वजह से किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और सभी लोगों की नजर इस ट्रक पर लगी हुई थी। यही वजह थी कि ये ट्रक जहाँ से भी गुजरता था वहाँ के लोग इनका स्वागत करते थे और उन्हें चीयर अप भी करते थे। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो वहाँ की पुलिस ने इस ट्रक को खास प्रोटेक्शन भी दी और वहाँ के मेयर ने स्पेशल दावत भी दी थी। अब इस सफर को 1 हफ्ता गुजर चुका था। अब ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। लेकिन समुद्र के दूसरे हिस्से पर पहुंचते ही परिस्थितियां बदल चुकी थी, क्योंकि अब ट्रक अफ्रीका पहुंच चुका था, जहां पर दिन के समय में भयंकर गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से बर्फ के पिघलने, ट्रक इंजन के खराब होने और टीम की तबीयत बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा था। इसके अलावा जिस इलाके से ट्रक गुजर रहा था पर जंग चल रही थी,
और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे और वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और टीम को अगवा भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें उस रास्ते से गुजरने पर सिक्योरिटी भी दी गई। प्रॉपर रूट न होने की वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था और रास्ते में मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक तरफ जंग का खौफ तो दूसरी तरफ गर्मी ने टीम की हालत खराब कर रखी थी और इस भीषण गर्मी ने अब बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही बिताई और धीरे धीरे उस इलाके से बाहर निकलना शुरू किया और मंदिर की तरफ बढ़ते गए और आखिरकार इस रास्ते को उन्होंने पीछे छोड़ ही दिया और अब उनकी मंजिल भी बहुत करीब आने वाली थी। और पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक, टीम और बचा हुआ बर्फ लिब्रावेल पहुंचने में कामयाब हो गया था। वहां पहुंचने पर उनका भरपूर स्वागत किया गया और सबको सिर्फ एक ही बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बाकी है। जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो सभी हैरान रह गए। ट्रक के अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि नॉर्वे से निकलते वक्त आई ब्लॉक 3050 केजी का था और ये जब 28 दिन के बाद भीषण गर्मी से गुजरते हुए लिब्रावेल पहुंचा तब आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% यानी कि 336 किलोग्राम बर्फ रास्ते में पिघली थी। बाकी सारी एक रास्ते में एक पीस में मौजूद थी। भले ही रेडियो लग्जमबर्ग ने अपने ऑफर को कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हो गया था और ये बर्फ तोड़कर गैबॉन के लोगों में बांट दी गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। बर्गर नोटविक और उनकी कंपनी को कोई कैश इनाम उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर काफी प्रभाव डाला और उनकी कंपनी पर 4 चांद लग गए थे। उनकी कंपनी आज भी ग्लेव आइसोलेशन के नाम से मौजूद है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।